कोजी और इतना सुंदर ब्यूटीफुल, आराम से सोच सकती हूँ। मैं खर्चा कितना आया और ये किससे बनाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोग का इंतजार खत्म हुआ और हमने भी टाइम निकाल ही लिया अपनी प्यारी दीदी का क्योंकि हम इसको दीदी बोलते हैं। दीदी नहीं, धन्नो। धन्नो नहीं, दीदी हमारी दीदी नहीं। तो दीदी का दे रहे हैं पूरा टूर, क्योंकि इतने सारे डीएम आ रहे हैं मुझे और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी का ना होम टूर दो एक पूरा इसका। तो ठीक है जी, हम गाड़ी का अपनी कैंपर वैन का टूर देने वाले हैं। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो। तो इसका पूरा ये कितने में बनी है, इसका कॉस्ट कितना आया बनाने में, और ये सीएनजी है या पेट्रोल है, ठीक है। अंदर हमने किचन कहाँ से निकाला है, वो जो जहाँ से भी निकाला है वहां से क्यों निकाला है, सब कुछ, और कैसे हम रहते हैं इसमें, वॉशरूम सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो व्लॉग को एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहले हम आपको अपनी गाड़ी का बाहर का एक्सटीरियर हमने क्या उसमें एड ऑन किया वो दिखाएंगे। वैसे तो मैंने हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे एक ऑनिंग होती है वो भी हमें लगवाती है, वही कुछ लगाई, और ऑनिंग भी ना हम बहुत सुंदर लगवाने वाले हैं, तो बहुत जल्द आपको वीडियोस में दिखेगा। फिलहाल अभी हमने सिर्फ बस यहाँ पे अपने स्टिकर लगाया, क्योंकि ये सब चीजें ना मुझे बड़ी पसंद है। फिर यहाँ पर ये विनीत ने लगवाया था कि थोड़ा सा माउंटेन वाला फील आए, क्योंकि कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग के मोटिव से हमने कुछ इस तरह से लगाया। और हम काम करने वाले हैं ऊपर भी बहुत सारा, पर वो भी अभी थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, सेम इस तरह भी हमने ऐसे ही लगवाया है, ऐसे थोड़ा बाहर दिखाने के लिए। और गाइस कमेंट मत करना कि गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि क्योंकि हम हमें बाहर से आज हमारा गाड़ी साफ करने वाला आया नहीं, वो दूसरी गाड़ी साफ करी है, इसको नहीं करेगा ना। चाहते चाहते एक नई सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक गाड़ी का टूर भी हो जाए। तो कैंपरमैन का टूर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हम भूल गए या हमने नहीं बताया ऐसे में, बता नहीं पाए, आप मिस कर गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता प्लीज यार कमेंट करके बता देना आप। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी हमारी गाड़ी का बेड सेटअप। और बेड सेटअप जो बेड है उसके नीचे हमने क्या क्या कैसे कैसे कवर लगाए, क्योंकि भाई ये बहुत यूनिक है। ऐसी कैंपर वैन इको में ना किसी ने नहीं बनाई। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये जिससे बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी किससे बनाया है, और ये किसका दिमाग था, मेरा था, उनका था, किसका था, सबका था, क्या था, सब बताऊंगी। सबसे पहले खोलते हैं अपनी कैंपर वैन का बैक साइड। तो जी, तो खुल गया बेड सेटअप। और अब ये है, तो जो गद्दे के पीछे आप देखते हो ना वो ये है, और ये पूरा ना पूरा स्पेस ही स्पेस है पूरा। अब स्पेस फर्स्ट टू और सेकंड क्या मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये है, इसमें इतना अच्छा स्टोर है, देख लो इसमें ऑलरेडी इसमें कपड़े हैं, क्योंकि हम अभी ट्रिप से आए हैं गोवा की, और किसी ने हमारी गोवा की ट्रिप नहीं देखी, सीरीज देखो बहुत मजा आएगा। तो ये वाला इसमें मैं अपने रख लेती हूँ, ठीक है। हमने अपने अपने कबर्ड्स बांध रखे हैं, तो ये वाला कबर्ड भी काफी स्पेस है, देखो दिखा दो मैंने यहाँ से, जो आप ये देख रहे हो पूरा मेरा हाथ, मतलब पूरे एक हाथ से भी इतना पूरा स्पेस है, ठीक है। और मुझे इतना मीटर वो बताना नहीं आता कितना है ये, ठीक है। फिर दूसरा ये सेंटर का मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला। अब ये स्पेस ऐसा है ना गाइस कि अगर ग्रोसरी वगैरह रखी हुई हम है, लोग ऐसे ही रख लेते हैं, लाइटें वाइटें हो गई, और अगर मैं इसको हटा भी देती हूँ ना तो ये बहुत प्यारा सोफा ऐसा एक डिजाइन बन जाता है। तो अगर हम गद्दा हटा देते हैं, बेड हटा देते हैं, तो हम इजीली यहाँ बैठ जाते हैं, अगर यहाँ सामान ना हो तो। पर यार कैंपिंग में आते हैं ना तो सामान ऑलरेडी इतना भर जाता है, तो इस सब चीज़ों को मैं सबको अवॉइड करना। तो ये ऐसे बैठने को जाता है, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, पूरा ऐसे इस तरह से बैठ जाएगा तो पूरा सोफा वाली फील हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हो गया बीच का, आपको दिखाते हैं सेम साइड में। तो जिसके साइड में भी ना कबर्ड है, सेम उतना ही है जितना यहाँ पे था, जितना यहाँ पे था सेम एज इट इज उतना वैसे ही सेम उस तरफ भी है। फिर हमने अपनी ग्रोसरी के लिए भी अलग स्पेस रखा है, हमने उसके अगर अदर आइटम्स जैसे हम कुछ भी लेते हैं छोटा मोटा, उसके लिए हमने स्पेस रखा है। वो क्या रखा मैं दिखाती हूँ। तो वो स्पेस ये है, आइए, वो स्पेस है ये वाला, ये देख रहे हैं, ये तो हो गया अलग, इसमें मेरे कपड़े, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े, और काफ़ी मतलब अगर हम 5 दिन के लिए भी निकलते हैं तो बहुत इजीली कपड़ा आता है उसके नीचे भी। और इसमें हम ज़्यादातर ग्रोसरी सामान रखते हैं सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, ये देखो। तो इसमें हमने अपना ग्रोसरी वॉसरी सब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसको करते हैं बंद, तो इसको हम वापस लगा देते हैं, और लगाना बहुत ईजी है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम हो ये टूर दे रही हूँ तो मुझे इतना आता नहीं है, तो प्लीज थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब सेम जैसे मैंने आपको इस तरफ दिखाया, सेम उसी उसी की तरह उतना ही स्पेस इस तरफ भी हमने निकाला है। अब उसके लिए इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे राजा जी हम कपड़े निकालते हैं और बेड लगा होता तो हम इसको नहीं हटाते, हमारा आराम से मैं उस साइड जाती हूँ, यानी इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप सोचोगे ये तो फिर आप बाबा ये निकालते हो, तो नहीं, हम ये बाबा नहीं निकालते क्योंकि ऑलरेडी बेड इस पर लगा हुआ होता है।
तो देखो मैं यहाँ पर से आ गई और सेम वैसे ही उतने ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे विनीत के कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि पेंटे पेंटे शर्ट होती है तो उनकी यहाँ पे आ जाती है। तो सेम उतना ही स्पेस यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये देखो बीच में देखो, ये मैंने ये लगवाया है। तो क्योंकि मुझे चाहिए था इस गाड़ी में सोफे वाली फीलिंग, कि सोफा भी हो और सोफा कम बेड ऐसा होता ना, तो मुझे वो चाहिए था। तो जिनसे बनवाया उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरी ये बात रख के उन्होंने ये बड़ा अच्छा बनाया। तो देखो यहाँ से तो निकल गया, यहाँ से निकल जाता है ये। तो यहाँ पे बीच में इतना अच्छा स्पेस मिलता है ना मुझे। तो मैं इसमें से अपनी चेयर्स, हमारी आती नहीं, कि हमारी चेयर्स दूसरी वाली है। ठीक है, आप लोगों ने हमारी वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर देखना। मैं अगर होगा तो मैंने लाए हैं, तो मैं अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस जगह पे हम कैंपिंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे टॉयलेट टेंट हो गया हमारा, टॉयलेट टेंट नहीं, टॉयलेट सीट रख लेते हैं हम यहाँ पे। और जैसे कुकर वुकर, क्योंकि कुकर स्पेशली और किसी चीज में आता नहीं है, जैसे कुकर हो गया, तवा हो गया, और बच्चों की चप्पलें वपले होती हैं, स्लीपर्स, मेरे शूज, हाँ शूज हो गए, और बूटन्स हो गए, क्योंकि हम बूटन यूज करते हैं, तो वो सब मैं यहाँ रख लेती हूँ। और ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं बंद। तो वैसे वैसे मैंने बनाया है सोफे का सोच के इसको, पर आज तक ना यार हमने सोफा वाला इसका यूज ही नहीं किया। क्योंकि हम कैंपिंग पे जब हम जाते हैं ना, तो हमारा मन ही नहीं को तो होता कि हम बेड को हटाएं और सोफे की तरह बना के, नहीं हो पाता। बच्चों के हाथ तो बिल्कुल खासकर नहीं हो पाता। तो सिंपली हम इसको ऐसे यूज करते हैं। फ्यूचर में कभी प्लान हुआ या हम अपना गद्दा जो है इसका वो चेंज करेंगे, तो मैं फिर पूरी कोशिश करूँ कि मैं इसको ऐसा रखूं कि हम तुरंत जो सोफा बना ले तुरंत इसको बेड बना ले। ठीक है, ये तो हो गया इतना स्पेस। अब ये स्पेस भी देख लो, फिर नहीं दिखा ना, ऐसे दिखाऊं तो ये इतना स्पेस है, देखो जितना, मतलब ये पूरी कबर्ड बनी हुई है ना नीचे तक, तो ये पूरा स्पेस है। ठीक है, ये कर देते हैं हम वापस बंद। तो ये खोला। अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो गाइस उन सब में ना सबसे बड़ी कबर्ड हमारी ये है, जो कि है किचन। इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं और इसको हम बाहर से किचन में खोल सकते हैं। और आपने बहुत सारी को कैंपर वैन में देखा होगा कि उनकी किचन ना उस तरफ से, यानी जहां विनीत कैमरा लेके खड़े हैं, यानी बैक साइड पे। पर जो हम मेरा था ना, मेरे को ना बाहर के से कैंपर वैन्स होती है ना अब्रॉड में, मुझे वो बहुत पसंद है। और मैं आने वाले फ्यूचर में ना इसको उस तरह से बिल्कुल कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो धीरे धीरे ही होता है, थोड़ा सा एक्सपेंस भी लगता है, तो इसलिए। तो ये हो गया। इसको मैं, ये तो किचन बन के बाहर रहेगी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो उधर से दिखाती हूँ, जो कपट उस साइड है। तो ये 6x5 का जो बेड है, इतना प्यारा। इसमें हम अपने चार हो, यानी मेरे 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ आराम से सोते हैं, बढ़िया। ठीक है, अब ये हो गया। मैंने आपको पूरा ये दिखाया। अब दिखाती हूँ लार्ज कबर्ड, जो छोटी है पर इसकी जो दरवाजे है वो 2 तरह से है। वो दिखाती हूँ कैसे। क्योंकि उसमें हम अपना रखते हैं इन्वर्टर, यानी जो हमारा इको फ्लो है। तो इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें ना काफी स्पेस है, इसमें स्पेस ही स्पेस है। इसमें हम अपनी बेड शीट्स रख लेते हैं, हमें कुछ सामान लेते हैं। ज्यादातर हमारा इको फ्लो रहता है, तो इको फ्लो रखने के बाद भी ना काफी स्पेस होता है। वही आके दिखाओ यहाँ पे। तो ये स्पेस अभी तो मैंने घुमा गई थी, पापा लिए थे, वो है रास्ते से। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये रहा इको फ्लो, दिखाओ। तो ये देखो, ये हमारा इको फ्लो है। इसको हम कवर करके ऐसे रख लेते हैं। और ऐसे कोई छोटी मोटी लाइट्स हो गई, या ये सिंक का मोटर हो गई, वो भी डिस्पेंसर, ये सब हम यहाँ रख लेते हैं। जैसे ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, प्लग व्लग हो गया। ठीक है, छोटी मोटी जो भी चीजें हैं जो हमें रखनी होती है वो रख लेते हैं। क्योंकि स्पेस मिल जाता है ना, तो सामान अपने आप ही तो सामान ना अपने आप ही आ जाता है कि भाई ये भी रख दो, खाली पड़ा ये भी रख दो। तो ये हो गया, मैंने बताया ना आपको कि 2 दरवाजे हैं। तो पहला दरवाजा तो ये हुआ, ये वाला फर्स्ट दरवाजा हुआ। और सेकंड दरवाजा ये, कि ऐसे हमने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सामान रखा है जो हम चलती गाड़ी में या रास्ते में नहीं निकाल सकते, तो उसको हम यहाँ रख लेते हैं। ज्यादातर नहीं इसको इसलिए यूज करते हैं कि रास्ते में से बच्चों की दवाई हो गई, या बच्चों को कुछ चाहिए हो, कुछ भी ऐसी चीज जो हम एट द पॉइंट, मतलब बेड हटा के नहीं हटा सकते। कैंपिंग में तो आप एकदम होते हो ना कि कैंपिंग मोड पे तो आप हटा देते हो गद्दा लगा के, बट चलते हुए रोड पे आप नहीं हटा सकते। तो हम क्या करने, एक ऐसे बनवाया कि इसको यहाँ से खोलो और जो भी वो सामान है वो यहाँ आ जाएगी, तो हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम इसलिए इन्वर्टर के, तो हम अपने इको फ्लो के पास ऐसी चीजें भी रखते हैं जो हमें इनिशियली मिल जाए बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेड सेटअप। आई होप आपको हमारा ये बेड सेटअप अच्छा लगा होगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा जो किचन है वो अलग है, और सारी इको में ऐसा कहीं नहीं है। अब जो बन रही हैं और जो बन चुके हैं किसी में भी नहीं है। सिर्फ मेरे पास ऐसी इको में किचन है कि जो अब मैं जहाँ खोलती हूँ ना, सब देख के आना चाहते हैं भाई यहाँ से कैसे, क्योंकि सबका मन करता है। मेरा जो किचन है ना वो इधर से खुलता है, दिखने में ना इतना सुंदर लगता है। मैं इसको पहाड़ों में खोलती हूँ ना, उधर, और उधर भी एक
है सरप्राइज, आपको मैं दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने ये किचन सेटअप अपना यहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यूनिक चाहिए था और मुझे दिखने में खूबसूरत चाहिए था, जो देखे कि भाई इन्होंने कुछ अलग किया है। तो ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं कबर्ड खोलती हूँ तो ये मेरे सारा ग्रोसरी है, जो मेरे बर्तन है, यूटेंसिल्स है सारे, ठीक है। ये हो गया, जैसे हम कभी कभी थोड़ा एडवेंचर के लिए या थोड़ा सा आगे ट्रैकिंग करने जाते हैं, हम ये ले जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने रख रखा है। और ये मैंने इसलिए रख रखा कि कपड़ा, ताकि कांच के बर्तन आवाज बहुत करते हैं जब गाड़ी चलती है। तो ये कुछ सामान है, ठीक है। ये बर्तन है जो मेन मेन मुझे चाहिए। मुझे ना कांच के बर्तन यूज करना और पीतल के पसंद है, तो फिर मैंने ये रख रखे हैं थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए कि हमारी लग्जरी कैंप है, ठीक है। तो ये सब हो गया सामान। और यहाँ सारे मेरे बर्तन हो गए, ये वाले चम्मच वम्मच, वो मैं इधर रख रही थी क्योंकि इसमें ना काफी लंबा लंबा स्पेस है, तो इस वजह से इजीली वो आ जाता है। तो ये हुआ हमारा ऊपर का। यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा है जो मैं रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सारे मसाले हैं इसी के बिल्कुल साथ में। तो कितना सुंदर है ना कि यहाँ वो खाना बना रहे हो, अब मसाले आपको साथ में मिल रहे हैं। यहाँ इसके साथ ही मेरे को किचन के साथ मिल रहा था सिंक। तो देखो, ये रहा मेरा गैस, ये रहे मेरे मसाले और ये रहा मेरा सिंक। सिंक अगर मैं खोलूँ तो पूरा अच्छे से खुल जाता है, ठीक है। इसमें से हम वो डिस्पेंसर अभी आपको दिखाया था वो हम यहाँ लगा लेते हैं और बढ़िया से बर्तन धो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस किचन में और भी हमें स्पेस दिया गया है। तो ये है वो स्पेस, इसमें मैं थोड़ा सा अपनी दालें वाले जो डब्बे हैं वो रख लेती हूँ। कल पतीला जो मेरा उसमें नहीं आता, तो मेरा हमारा ये सब सामान छोटा मोटा वो मेरा यहाँ रख लेती हूँ। उसको भी करते हैं बंद। तो किचन हो गया ऐसा। तो विनीत करेंगे मेरी हेल्प, तो ईजिली किचन हमारा अंदर चला गया। और ये स्टैंड है जो हमारा अभी जो किचन है जहाँ मेरा गैस लगता है उसके नीचे लगता है, बट अभी स्पेस नहीं है ना यहाँ पे इतना, तो इसलिए हमने लगाया नहीं, ठीक है। तो हमारी वीडियोस में आपको जाके देखना, आपको चल जाएगा पता किस तरह से हम यहाँ पे इसके अंदर किचन में खाना बनाते हैं। कि हम मतलब मन नहीं करता कि हम उस तरफ से किचन खोलें कि पूरा निकालें, पूरा मतलब खोल के मन नहीं करता कभी कभी। तो मैंने ये जिन्होंने बनाया है ना, ये इन्होंने हमें एक्स्ट्रा आइडिया दिया है कि उन्होंने मतलब अपनी तरफ से ये किया, और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। दिखाती हूँ ज़्यादा लेट करे बिना। तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ती हूँ, ऐसे खींचा, तो जी एक और किचन खुल गई। तो ये जो किचन का आइडिया था ना उनका, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं बहुत खुशी बनकर, अरे भैया तो बहुत बढ़िया है कि अगर कभी कभी मेरा उधर मन नहीं करता तो हम इधर ही बना देते हैं, क्योंकि लार्जली आपने देखा होगा इको कैरावन में पीछे की तरफ किचन होता है। तो मुझे 2 किचन मिल गए। और ये चॉपर का काम भी कर, चॉपिंग बोर्ड का। पर क्या करते हैं ना, जैसे कभी कभी हमारा उधर मन नहीं करता है तो हम इधर अपना वो चूल्हा उठा के आते हैं मुटन वाला, बढ़िया सा इधर रखते हैं, बढ़िया से चॉपिंग करते हैं। मसाले जो मुझे 4-5 जो मसाले चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ रख लेती हूँ और आराम से इंजॉय कर। अगर हम चाहें तो ज़रूरी नहीं हम इसे किचन की तरह यूज़ करें। मैं ज़्यादातर इसको मोस्टली मैं इसको टेबल की तरह यूज़ करती हूँ। इस पर लैंप लगाती हूँ, बढ़िया से सेटअप करती हूँ टेबल का, और फिर हम अपना जो फूड है, जो भी हमारी लंच डिनर है, वो हम इंजॉय करते हैं। तो गाइज ये हो गया बाहर का, ठीक है। तो हम इसको एज अ टेबल एज अ किचन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको बंद करना भी बहुत ईजी है, मतलब ये जो आइडिया उनका बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है। ये था हमारे कैंपर में। अब हमारे कैंपर में लग्जरी क्यों होती है? देखो लग्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, मैं ना कैंपिंग के साथ ना हर चीज ना से, अब मैंने बताया मैं अब्रॉड की वीडियोस बहुत ज्यादा देखती हूँ। तो मुझे फील होता है कि मैं ना उनकी तरह मतलब एकदम लग्जरी से सजाऊं, और मुझे ना बहुत सारा काम भी करवाना है। तो विनीत ने थोड़ा बोला धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। और जितना हो सके हमने शुरुआत में इसको लग्जरी बनाने की पूरी कोशिश की है। और आप हमारी वीडियोस देखो, हमारी वीडियोस को देख के बताओ कि हाँ ये लग्जरी लग रही है, बहुत सुंदर कैंपर मैन लग रही है, ब्यूटीफुल वाली। तो अभी वजह से मैं बताऊं कि मैंने इसमें थोड़ा बहुत लग्जरी क्या दिखाया है। देखो नॉर्मली जो पर्दे होते हैं वो क्रीम कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं। तो मुझे बोला अरे वही लगा लेना, व्हाइट वाले सब वही लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। तो इस पर्दे में हमारा काफी खर्चा आया, ठीक है। और कभी कभी जब आप पहली बार कोई चीज करते हो, आपको नॉलेज नहीं होती, तो आप पोपट ही बन जाते हो। तो हमारा पोपट बना भी, जो उसने पर्दे का हमने बनवाया ना, उसने हमसे 6,000 लिया, जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं था, क्योंकि सामने का जो हमने कर्टन लगाए थे वो टूट भी गए हैं, और सामने भी हमारे कर्टन ही था। मैंने, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पर्दों की बात। तो पर्दों में सब लगाते हैं व्हाइट क्रीम पर्दे, हमने लगाए हैं नेट वाले, और ऐसे मतलब थोड़ा सुंदर लगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ना बड़ा सुंदर लगता है इस घर को सजाना। तो घर के साथ में अपनी, ये तो हमारा चलता फिरता घर है, इसको सजाना है। तो ये देख के मैंने कुछ इस तरह से ये पर्दे लगाए नेट वाले, और यहाँ लगाए मोटे वाले पर्दे, क्योंकि हम ज्यादातर हम लोग कैंपिंग जो करते हैं वो ठंडी जगह पे करते हैं, तो पर्दे मोटे होने चाहिए। और फिर ये से रहता है कि बाहर का दिखता भी नहीं है। तो अगर हम चाहें तो रात को हम क्या करते हैं ना, ऐसे इसको बंद करके ये पूरा फैला देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ऐसे, तो अगर हम सो रहे हैं
तो अंदर से तो दिख ही जाएगा हम हटा के, पर बाहर वालों को हमारे अंदर से कुछ नहीं दिखेगा, हम इजीली आराम से सो सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ सुंदर भी इस तरह से दिखता है, देखो कुछ इस तरह से अगर मैं तो सजाऊं तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, इस तरफ से हमने पर्दे कर्टन्स लगवाए हैं और फिर इस तरफ से भी, ये भी कितना अच्छा है, सुंदर लग रहा है ना। सबकी मतलब साइड साइड में होता है, बट मुझे इधर से भी चाहिए। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये रहा दूसरा पर्दा, तो ये सारी विंडोज कवर हो जाती हैं। और मैं आपको उधर ये दिखाती हूँ, यहीं से दिखाती हूँ उधर का। यहाँ से चढ़ने के बाद ये देखो, मेरा सर ना बिल्कुल भी गाइस इस बेड पे बैठने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत इजीली बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हम लोग कभी कभी ना बेड पे ऐसे बैठ के भी खाना खा लेते हैं, कई बार खाया और बहुत अच्छा लगता है। अंदर से तो बहुत कोजीनेस फील होती है। सच में कैंपर वैन का आइडिया हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ये दूसरा पर्दा, ठीक है, फिर ये है, उसके बाद ये चौथा लास्ट पर्दा। तो ये जो चारों देखो ना, आपको कितना सुंदर लग रहा है। मतलब अंदर ना इतना कोजी और इतना सुंदर ब्यूटीफुल फील हो रहा है ना, मतलब बहुत सुकून सा। तो जो पहाड़ी ये कैरावन पहाड़ों पे खड़ी होगी, ऐसे कर्टन्स लगे होंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हम अपना मील एंजॉय करेंगे। तो देखो ये कितना अच्छा है। और अब ये और बड़ा भी हो जाता है, वो विनीत करके दिखाएंगे क्योंकि मुझे वो आएगा नहीं अभी। और आगे सामान भी रखा है। तो ये जो बेड है हम इसको और बढ़ा सकते हैं, जिससे ये जिसका साइज़ है वो किंग साइज़ हो जाता है, अच्छे से हम आराम से हो जाते हैं। ठीक है, ये सीट्स हैं आगे हो जाती हैं और वो ना उसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, वो एडजस्ट करके क्या हो जाता है, तो बेड और बढ़ जाता है। हमारे फीट है ना वो पूरे प्रॉपर पूरी गाड़ी में आ जाते हैं। तो यहाँ वो पर्दा था मैंने लगवाया था, जिससे पर्दे लगवाए हैं। और उसके बीच में सेम जैसे आप जहाँ विनीत खड़े हैं ना, ये वाला सेम मैंने यहाँ सामने भी लगवाया था, सेम टू सेम। बट वो पता नहीं उसने कैसे लगाया कि वो टूट गया। ठीक है, वो हमें लगवाना है। और बाकी फिर ये बहुत सुंदर एक पूरा एक रूम लगता है यार, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम गाड़ी में बैठे हैं, कंफर्टेबल होकर बैठी हूँ। देखो और मैं सो भी जाती हूँ। मेरा पूरा अगर मैं वो ना लगाऊँ ना, ऐसा एक और सीट आगे करके जो एक वुडन में बनाया है, तो मैं ईजिली आराम से सो सकती हूँ। तो अब विनीत बताएंगे कि इस चीज़ में खर्चा कितना आया। तो पहली चीज गाड़ी की बात करता हूँ, प्योर पेट्रोल। और ये इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 6,50,000। और उसको मैं बेड और किचन सेटअप की, तो इसमें खर्चा आया है हमारा 55,000। ठीक है, अभी 2-3 चीजें रह गई है, जैसे ऑर्निंग रह गई है, वो बनवानी है, तो वो अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे। अभी कुछ और काम करवाना है। और बाकी रहा ये कर्टन्स का, तो कर्टन्स में मेरे लगे थे 6,500 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा बाकी एसेसरीज थी, जैसे टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, टॉयलेट टेंट हो गया, टॉयलेट सीट हो गई, ये सब अलग अलग चीज का अलग अलग खर्चा था। मतलब लगा मोटा मोटा लगा के देखो तो इनका भी 7.25 लाख के अंदर आपके आराम से कैंपर वैन तैयार हो जाए। सब कुछ लगा, गाड़ी खरीद के सब कुछ करके। तो अगर हम कैंपर वागन किसी के पास इको कैरावन इको गाड़ी है, तो उसके अलावा अगर अब उसको सिर्फ उसको बेड सेटअप बनाना, तो कितना खर्चा आएगा? 55,000 तो 55,000 में ये पूरा बेड सेटअप और किचन सेटअप बन जाएगा आराम से इजीली। तो गाइस ये था हमारा कुछ छोटा सा, मुझे इतना बहुत मतलब डिटेल में बताना नहीं आता, तो प्लीज़ अगर कुछ वैसे बोल दिया हो तो सॉरी, मैं पहले बोल दी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं। बहुत लोग चाहते थे, दिल से चाहते थे कि ना मुझे ना डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक टूर डाल देते हैं, लोगों को जानना है, उनकी क्यूरियोसिटी है कि भाई कैसे बनाया, क्यों बनाया और ये किससे बनाया, ये तो मतलब बताना ही भूल गया। ट्रिपल ए एडवेंचर, ये हमने बनाया है ट्रिपल ए एडवेंचर। उनका ये फ़ोन नंबर भी है, देखो लिखा हुआ है। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उस पर जाके आप उनके नंबर भी है, वहाँ पर फ़ोन भी है। अगर आप उनकी डायरेक्टली उनके यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, तो वहाँ से आपको उनका नंबर मिल जाएगा। और वो बहुत अच्छा सेटअप लगाते हैं, बनाते हैं, हर गाड़ियों में उन्होंने बनाई दिया है और मेरा बहुत प्यारा सेटअप बनाते हैं। नेचर के भी बहुत अच्छे हैं, नेचर के बहुत अच्छे हैं, उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी गाड़ी बनाते हैं वो। और उनसे ही बनवाने का मोटिव इसलिए था क्योंकि उनको ना, जैसे जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम इसे सिर्फ बताया ना कि मुझे भैया सोफ़ा वाला बेड चाहिए और अपनी किचन उस तरफ से चाहिए, तो उन्होंने ना समझाना कह रहे भाभी आप तो अलग ही चाह रहे हो। मैंने कहा यार टेंशन मत लो, कुछ अच्छा इससे भी अच्छा बना के दूंगा। और सच में उन बहन ने मुझे बहुत अच्छा बना के दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए तब से ना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लकी है। हम लोग घूम ही रहे हैं और आई होप हम इससे अपनी सक्सेस हासिल कर पाएँ, क्योंकि हमें आज से यूट्यूब पे 2-3 साल हो गए हैं और हम बस वीडियो बनाए जा रहे हैं। बट जब से ये गाड़ी आई है और भैया ने इतना अच्छा सेटअप बना के दिए, तब से हमारा सब बहुत बड़े चल रहा है और हम बहुत अच्छी वीडियोज़ भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़
वीडियो को लाइक करना, कमेंट बहुत सारे प्यारे प्यारे देना, और कुछ भूल गई हो तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ग्लैम्पिंग इंडिया, ठीक है। प्लीज़ हमें जाके वहाँ पे भी फॉलो करो, क्योंकि हम जो रोज़ की डिटेल्स होती हैं कोई भी तो मैं स्टोरी के ज़रिए या इंस्टाग्राम के रील्स के ज़रिए आप तक पहुँचाती हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ग्लैम्पिंग इंडिया की एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अब तक के लिए बाय।